हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीबीए थर्ड सेमेस्टर के एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ मीडिया। देखो, इस वीडियो में मैं तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट, तुम्हारा जो बेस है उसको एकदम क्लियर कर दूंगा। मतलब जितने भी सारे लगभग पूरे सिलेबस में वर्ड्स हैं, पॉइंट्स हैं, जितने भी हैं वो आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से भी बना के लिख पाओगे। तो इनको ध्यान से देखना और एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना, अपनी भी प्रैक्टिस कर लेना अलग से क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ मीडिया। मीडिया देखो क्या होती है। मीडिया रेफर्स टू द मीन्स और चैनल यूज टू कम्युनिकेट। मीडिया एक चैनल होता है, एक चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं लार्ज पीपल से। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल होते हैं प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, डिजिटल मीडिया, आउटडोर मीडिया, ट्रांजिट मीडिया। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया में क्या हो गया, जैसे कि आपने कोई कंपनी खोली या कुछ भी खोला, आपने कोई छोटा सा रेस्टोरेंट खोला तो आपने न्यूज़पेपर में उसका ऐड दे दिया। सो ये क्या हो गया, मीडिया हो गया बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। मान लो जिस एरिया में आपने खोला उसके पास के जो वो करते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट करते हैं, उस पूरे इलाके में जो जाते हैं न्यूज़पेपर, उसमें आपने क्या दे दिया, एडवर्टाइजिंग दे दिया। अब आप क्या हो गया, आपका जो रेस्टोरेंट है उसके बारे में उस इलाके में, उस पूरे एरिया में जहाँ तक आप अपनी बात पहुँचाना चाहते थे वहाँ तक चली गई। बेसिक क्या होता है, ये मीडिया होता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल भी दे दिए, तो ओवरऑल आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं आगे। मीनिंग एंड रोल ऑफ मीडिया प्लानिंग। बेसिकली मीडिया प्लानिंग होता क्या है, डिसाइडिंग द बेस्ट वे टू डिलीवर एडवर्टाइजिंग मैसेजेस टू द टारगेट ऑडियंस। मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट आपने करवाया था, रेस्टोरेंट वाला जैसे कि आपने करवाया था, तो उसका डिसाइड करना कि कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा। क्या जिस इलाके में आप रहते हो वहाँ पर लोग अखबार ज़्यादा पढ़ते हैं, वो बेस्ट रहेगा। टीवी ज़्यादा है, वो बेस्ट रहेगा। मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो बेस्ट रहेगा। तो क्या बेस्ट रहेगा वो डिसाइड करना, एक प्लानिंग करना कि आप अपना जो मैसेज है, जो एडवर्टाइजिंग है, वो सही ऑडियंस तक और टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचा सकते हो। रोल क्या होता है इसका मीडिया प्लानिंग का, हम मीडिया प्लानिंग करते क्यों हैं। इससे क्या होता है, सही ऑडियंस के पास हमारा जो मैसेज है वो चला जाता है। ठीक है, सही ऑडियंस के पास मैसेज चला गया, राइट मीडिया चूज़ द मोस्ट सुटेबल। इसका रोल क्या होता है मीडिया प्लानिंग का, कि सबसे बेस्ट मीडिया चूज़ करना अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए। इफ़ेक्टिव बजट यूज़, मतलब कि आपका जो बजट कितना है उसके अकॉर्डिंग भी देखना, ये नहीं कि ऐसा मीडिया चूज़ कर लिया जिसमें पैसा बहुत खर्च हो गया, ये भी नहीं। राइट टाइम, किस टाइम आप वो ऐड दिखाओगे टीवी पे या कहीं भी, कैसे भी, किस टाइम आपका जो ऐड है वो दिखेगा या आपका एडवर्टाइजिंग दिखेगा। मैक्सिमाइजिंग इम्पैक्ट, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और रिस्पॉन्स मिले आपके ऐड को। इवेलुएट परफॉर्मेंस, और मीडिया प्लानिंग का रोल क्या होता है, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना। मतलब कि जो आपने ऐड चलाया था वो कितना अच्छा रहा, उसको इवेलुएट करना कि कितना इफ़ेक्टिव रहा, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी उस ऐड ने, क्या उससे लोग अट्रैक्ट हुए या नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन एडवर्टाइजिंग एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन मीडिया प्लानिंग। देखो, एडवर्टाइजिंग में मीडिया क्या रोल प्ले करती है मैं आपको बता चुका हूँ। आपको अगर अपना मैसेज सही ऑडियंस तक पहुँचाना है तो आपको मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मीडिया कितने टाइप की होती है, ब्रॉडकास्ट मीडिया हो गई, आपकी न्यूज़पेपर में जो प्रिंट करते हैं ये सब हो गया, इसको कुछ ही कह लो, ये सब आपकी क्या होती है, मीडिया होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं मीडिया के। आपको अगर अपना कोई भी संदेश, कोई भी मैसेज एक बड़ी ऑडियंस को पहुंचाना है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं पहुंचाने के लिए। किसी कंपनी को अपना एडवर्टीज़मेंट करवाना है, वो मीडिया का इस्तेमाल करती है उस एडवर्टीज़मेंट को पहुंचाने के लिए सही ऑडियंस तक। ये होता है रोल मीडिया का एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, सही ऑडियंस को टारगेट करना। रोल ऑफ मीडिया इन एडवर्टाइजिंग, वही मैसेज को टाइमली डिलीवर कर देना, कि जो भी कंपनी चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में ये मैसेज जाए वो डिलीवर करना। अवेयरनेस फैलाना, सही टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना और ब्रांड इमेज बनाना। ठीक है, और इंक्रीजिंग सेल्स। भाई मीडिया एडवर्टाइजिंग ये हम क्यों कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि सेल्स बढ़े। ठीक है, कंपनी का सामान ज़्यादा बिके। ये क्या होता है, मीडिया का रोल होता है एडवर्टाइजिंग में। मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एडवर्टाइजिंग में, वो एडवर्टाइज़ करती है और हेल्प करती है। ठीक है, क्या क्या करने में, ये सब करने में जो ही बताया। आगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन मीडिया प्लानिंग।
मीडिया प्लानिंग करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये आपके अलग अलग हो सकते हैं थोड़े बहुत, बट ओवरऑल बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। ठीक है, एक के बाद ये ऐसे लगभग हर किसी में आपके आसपास यही मिलेगा। ठीक है, आपकी बुक में हो सकता है मे भी अलग हो, पर हर जगह यही होता है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन मीडिया प्लानिंग, पहला मार्केट एनालिसिस, कि आपकी ऑडियंस जो है वो क्या है, कौन सी ऑडियंस है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट करना, डिसाइड व्हाट द कैंपेन शुड बी अचीव, कि हमें क्या अचीव करना है। ठीक है, उसके बाद मीडिया स्ट्रेटजी, कौन सा टीवी पे करवाना है, प्रिंट करवाना है, ऑनलाइन करवाना है, क्या करना है। ठीक है, सेट ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्या अचीव करना चाहते हो, आप लोगों को बताना चाहते हो, अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, जैसे जागो ग्राहक जागो हो गया, या फिर आप लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। उसके बाद आता है मीडिया सिलेक्शन, कौन सा मीडिया चूज़ करना, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में या यूट्यूब पे, कहाँ पे आपको वो मतलब पहुँचाना है मैसेज। ठीक है, कौन से मीडिया पे। फिर आता है बजट एलोकेशन, कि आपका बजट कितना है वो पता करना, उसको देखना। शेड्यूलिंग, फिर उसको आप क्या करते हैं, डिसाइड व्हेन एंड हाउ ऑफन एड्स विल अपीयर, मतलब कब किस टाइम कब ऐड आएगा, ये सब डिसाइड करना। फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, इसको फिर इम्प्लीमेंट कर देना सब कुछ को, फिर उसको इवेल्युएट करना कि आपने जो एडवर्टाइजिंग चलाई थी क्या वो कामयाब रही या फिर उसका कोई असर ही नहीं रहा। ठीक है, उसको इवेल्युएट करना। ये होते हैं कुछ स्टेप्स, मार्केट एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, मीडिया स्ट्रेटजी, मीडिया सिलेक्शन, बजट एलोकेशन, शेड्यूलिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मीडिया स्ट्रेटजीज। मीडिया स्ट्रेटजीज को डेवलप करना, वही मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना, चैनल को सेलेक्ट करना। ठीक है, मीडिया मिक्स डिसाइड करना कौन सा बेटर रहेगा, बजट सेट करना, टाइम और फ्रीक्वेंसी, ये हो गया बस डेवलपिंग मीडिया स्ट्रेटजी, वही है प्लानिंग। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मीडिया स्ट्रेटजी, मीडिया बाइंग, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने स्ट्रेटजीज है वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगी। आपको एक स्पेस बाय करनी पड़ेगी, जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में किस जगह पे आपको कितना स्पेस चाहिए अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, ज़्यादा बड़ी एडवर्टाइजिंग करवानी है कि बड़ा बड़ा दिखाना चाहते हो, ऐसा करके। ठीक है, उसके हिसाब से पैसे कटेंगे, वो होता है एड प्लेसमेंट। फिर आपको अपना जो ऐड है वो लगा देना है, कोऑर्डिनेशन करना टाइमली, कि भाई जो आपका ऐड है वो टाइमली दिखे। इंश्योर प्रॉपर शेड्यूलिंग एग्जीक्यूशन, भाई अच्छे से टाइमली जो ऐड लगाया है, मान लो टीवी पे लगाया कहीं भी, तो वो टाइम पे दिखे और टाइम पे अपना हट जाए जो भी है। उसके बाद मॉनिटरिंग करना, ट्रैक वेदर एड्स आर रनिंग करेक्टली, मतलब कि देखना अच्छे से कि ऐड आपके सही चल रहे हैं कि नहीं। बाद में फिर इवैल्यूएशन करना, ठीक है, कि आपके जो ऐड हैं, कैंपेन हैं, उससे आपको क्या क्या रिज़ल्ट मिले, कितना सही रहा, कितना गलत रहा, ताकि फ्यूचर में आपकी कोई गलतियाँ ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ को ख़त्म करा जा सके और इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है, ये होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मीडिया स्ट्रेटजीज़। तो जो मैं वीडियोस करा रहा हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं ऐसे लेके चलता हूँ जैसे 3 से 4 जो पेज देखते हो आप, इसमें आपका 1 यूनिट ख़त्म हो गई ऐसे। ठीक है, और यूनिट जो है वो आगे पीछे भी करा सकता हूँ मैं, ऐसे नहीं है। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखता है वो मैं बता देता हूँ। मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, बेसिक है। एडवर्टाइजिंग क्या होती है, एक पेड फॉर्म होता है ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन यूज्ड बाय बिजनेस टू इन्फॉर्म, परsuade एंड इन्फ्लुएंस देयर पब्लिक अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है कि किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं है। ठीक है, ये सबके लिए होता है। तो जो ये पेड पेड होता है, इसमें आप पैसा देते हो और एडवर्टाइजिंग होती है, बिजनेसेस को यूज़ करते हैं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ये होती है एडवर्टाइजिंग। रोल क्या होता है, अवेयरनेस फैलाना, ब्रांड की इमेज बनाना, इनकरेज परचेज, सपोर्ट सेल्स और एजुकेट कंज्यूमर, कंज्यूमर को ये बताना कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये ऐसे ऐसे यूज़ होता है, ठीक है, इसका ये इस्तेमाल है, ये सब। आई होप कि एडवर्टाइजिंग का जो रोल है वो समझ में आ गया होगा कि एडवर्टाइजिंग क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि हमारी देश की जो इकोनॉमिक है उसको डेवलप करने में क्या रोल होगा एडवर्टाइजिंग का। भले ही एडवर्टाइजिंग एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत छोटी चीज़ कह सकते हैं लोग इसको, पर आज के टाइम पे बहुत बड़े स्केल पे हो रही है, हर कोई कंपनी एडवर्टाइज़ कर रही है, हर यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर इससे ही पैसा बनाता है। ठीक है,
एडवर्टाइज कर देता है प्रोडक्ट, वो होता है ना पेड प्रमोशन ये सब। सो रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या हो गया, बूस्ट डिमांड, हमारी पूरी इकोनॉमी में डिमांड को बूस्ट करना, इनकरेज प्रोडक्शन, हाई जब ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, जैसे कि मार्केटिंग के अंदर, एडवर्टाइजिंग के अंदर जॉब्स बढ़ेंगी, ठीक है। प्रमोट कंपटीशन, कंपटीशन को प्रमोशन मिलेगा, कंपनीज अपन आपस में compete करेंगी, जिससे कि क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी कि भाई उस कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया मैं भी ऐसा बना दूंगा ऐसा। सपोर्ट इनोवेशन, इनोवेशन को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट, तो आपस में compete करने से क्या होगा, नए नए प्रोडक्ट बनेंगे और इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि हर कोई कंपनी क्या चाहती है कि उसका प्रोडक्ट ही खरीदा जाए मार्केट में, उसका प्रोडक्ट ही सेल हो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सो नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग, एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या क्या होते हैं, देखो बेसिक है, सेल्स बढ़ेगी आपका, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ब्रांड ब्रांड बिल्ड होगा आपका, ब्रांड की इमेज बनेगी, लॉयल कस्टमर होंगे, लार्ज ऑडियंस को आप रीच कर पाओगे, कंज्यूमर को एजुकेट कर पाओगे, इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसएडवांटेज क्या होगे, इंक्रीज प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब कि जब कंपनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करती है ना, तो वो कहाँ से वसूली करती है, अपने प्रोडक्ट से, उसके प्राइस बढ़ा देगी, छोटे से प्राइस बढ़ाती है पर इम्पैक्ट आता है। मिसलीड्स कंज्यूमर थ्रू फॉल्स क्लेम, मतलब बहुत बार जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, एडवर्टीजमेंट में कुछ और दिखाती हैं, रियल में कुछ और निकलता है। प्रमोट अननेसेसरी और लग्जरी कंजप्शन, बहुत बार ऐसी चीज़ों का किया जाता है प्रमोशन कि बार बार दिखाया जाता है कि अगर ये नहीं होगा आपकी लाइफ कुछ होगी नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता। क्रिएट कंपटीशन, प्रेशर फॉर स्मॉल फर्म, मतलब छोटी छोटी कंपनी के लिए जो अपना बेसिक प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, जैसे कि कोई छोटी कंपनी है, वो अपने प्लास्टिक के या जो भी है कुछ स्पून बेच रही है या फिर अपनी प्लेट्स बेच रही है, उससे क्या होगा, उसको कंपटीशन मिलेगा। किसी बड़ी कंपनी ने डाल दिया एडवर्टीजमेंट कि हमारी वाली सस्ती है और वैसी है, क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली है, ऐसा कुछ डाल दिया, तो जो लोग हैं वो उसके पास शिफ्ट हो जाएंगे। कैन इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन एंड यूथ नेगेटिवली, मतलब कि बहुत बार ऐसे ऐसे ऐड दिखाए जाते हैं, जैसे कोई चॉकलेट का हो गया, कोई खाने का हो गया, कोई अनहेल्दी चीज़ होगी जिसमें शुगर ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें हैं, फैट ज़्यादा है, उससे क्या होगा, बच्चों को जाएगा कि भाई हमें तो यही खाना है, यही खाना है, वो भी यही खा रहे हैं ऐसा करके, तो उससे उनकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। सोशल एस्पेक्ट क्या होता है कि भाई जो एडवर्टाइजिंग होती है वो अवेयरनेस फैलाती है, सोशल इश्यूज को देखती है, हेल्थ के ऊपर ज़्यादा होते हैं एडवर्टाइजिंग, हेल्थ के ऊपर भी करते हैं लोग, इन्वायरमेंट के ऊपर भी करते हैं कि सेव वाटर सेव लाइफ ऐसा करके। शेप्स पब्लिक ओपिनियन एंड लाइफस्टाइल, बहुत बार क्या होता है ऐसी एडवर्टाइजिंग दिखाई जाती है जो कि इंसान की सोच ही बदल देती है। समटाइम्स प्रमोट मटेरियलिज्म एंड अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स, ठीक है। सो सोशल एस्पेक्ट क्या होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि वो वांट्स होंगे आपकी, पर ऐसा दिखाते हैं कि आप उनके बिना रह नहीं सकते, आपको वो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ता है, कंपटीशन इनोवेशन होता है, जो वही पहले बताया मैंने, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ये सब। इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग क्या होती है, रेफर टू एडवर्टाइजिंग एम टू बिजनेस, जो कि इंडस्ट्रियल प्लेयर के लिए होते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनरी दिखा देते हैं, जैसे होता है ना कि कोई प्रिंटिंग मशीन हो गई, ये सब जो इंडस्ट्रीज में काम आती है, ठीक है, कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए करती है कि हमारे पास ऐसी मशीनरी है, तुम अपनी कंपनी में यूज़ कर सकते हो, कंप्यूटर्स हो गए ये सब, ठीक है, जैसे कि केमिकल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग मशीन हो गया, बिजनेस सॉफ्टवेयर, ये सब, ठीक है, ये होता है इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, पब्लिक रिलेशन इज द मैनेजमेंट फंक्शन दैट बिल्ड एंड मेंटेन अ पॉजिटिव इमेज एंड ऑर्गेनाइजेशन अमंग द पब्लिक। बेसिकली पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग में मैं एक छोटा सा बताऊंगा, बाकी आप अपने आप समझ जाओगे। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, आप पैसा पे करते हो, जो आपकी मर्जी होती है वो आप छपाते हो, जो आपकी मर्जी होती है आप दुनिया को दिखाना चाहते हो वो दिखता है। पे करते हो, कंपनी किसी भी चैनल को पे कर दोगे, किसी भी यूट्यूबर को पे कर दोगे, जो कहोगे वो बोलेगा, ठीक है, ये होती है एडवर्टाइजिंग। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा
कि बहुत बार कोई, जैसे टाटा का एग्जांपल लेते हैं, टाटा मोटर्स है, उसका इवेंट हुआ, वहाँ पर आपको टाटा की गाड़ी दिखा रहे हैं, चढ़ा के पहाड़ पे चढ़ रही है, ठीक है, गोल गोल घूम रही है। या फिर जी वैगन का इवेंट हो गया, उसका उसका हो गया, मर्सिडीज का हो गया, वहाँ जी वैगन है, जी टर्न घूम रही है बार बार। ऐसे ये क्या होते हैं, इवेंट होते हैं, ये पब्लिक रिलेशन बिल्ड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मूवीज़ में भी होता है, जब उनकी मूवी आने वाली होती है थिएटर में, वो हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है, तो बार बार क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, पब्लिक में आते हैं, सवाल जवाब करते हैं, बातें करते हैं। इससे क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, पब्लिक के साथ एक अच्छा रिलेशन बनता है। जैसे कि मैंने बताया था, जी वैगन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वो जी टर्न होता है, ठीक है, और वो दिखाते भी हैं, जैसे कि पहाड़ पे चढ़ के दिखाते हैं, सपोज करो पत्थरों के बीच में से चला दिखाते हैं, एक छोटे से एरिया में ही वो सारा बना देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर करके दिखाते हैं वो। आपको क्या लगता है वो सारे काम रैंडमली होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ का जो सरफेस है वो अच्छे से बनाया जाता है। अब सपोज करो आप वहाँ देखने गए, जी टर्न देखने के लिए गए, ऐसे ही किसी रफ सरफेस पे उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ अच्छे से तैयारी नहीं की, घुमा के दिखा दिया। सपोज इन केस अगर उसका टायर फट गया, तो क्या इमेज जाएगी कि भाई जी टर्न ज़्यादा नहीं कर सकते, टायर फट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो उससे गलत इमेज बन जाएगी। तो पब्लिक रिलेशन में क्या होता है, कंपनी खुद डिसाइड करती है कैसा कैसा पब्लिक को दिखाना है, इवेंट्स करवाएगी, लोगों को बुलाएगी, कहेगी भाई ये देखो हमारे प्रोडक्ट ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, आप यूज़ करके देखो, इस्तेमाल करके देखो। इससे क्या होता है, इससे भरोसा बनता है लोगों को, ठीक है। अपने इवेंट्स में बुला लेगी, ये देखो हमारे इवेंट ऐसे ऐसे हैं, ये सब, तो उससे क्या होता है, भरोसा बनता है लोगों का, ठीक है। अब जो मैंने बताया जी टर्न ने, वहाँ पर सारी चीज़ें डिसाइड करी हुई हैं कि कैसा कितने एंगल पे गाड़ी रखनी है, कैसा टायर रखना है, कैसा सरफेस रखना है, ठीक है। वरना उसी गाड़ी को तुम मिट्टी विट्टी में कहीं घुमा दो, वहाँ रपटेगी, वहाँ भी अच्छा काम करेगी पर रपटेगी। वहाँ कितना दिखाते हैं इवेंट्स में, कितना स्मूथली घूम रही है, कितना स्मूथली होता है, पर एक्चुअली में क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, प्रैक्टिकली थोड़ी अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। वहाँ तो वो सब कुछ पहले से ही कर चुके हैं डिसाइड, नए टायर डाल देंगे, सरफेस को एकदम स्मूथ बना देंगे ताकि अच्छे से हो, ताकि लोगों को देखने में अच्छा लगे, ठीक है। बाकी ये पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग में डिफरेंस ज़रूर पढ़ लेना, थोड़े बहुत डिफरेंस ज़रूर आते हैं, इनको पढ़ लेना, आसान ही है सब, वही है जो मैंने बताया, और जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको समझ में आ गई कि पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग में डिफरेंस क्या होता है। अब हम आगे पब्लिसिटी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। भाई पब्लिक रिलेशन का रोल क्या होता है, इमेज बिल्ड करना, ठीक है, कि कंपनी की इमेज बिल्ड हो गई अच्छी सी। क्राइसिस मैनेजमेंट, जैसे कि आपने देखा होगा मैगी का एक मैगी में क्या होता था, मैगी का वो एडवर्टीज़िंग बोलेंगे, तो मैगी ने ऐसी इमेज बना रखी थी कि बीच में क्या हुआ था कि उसके मसाले के अंदर कोई कुछ मिला था ऐसा कुछ, तो उन्होंने सब कुछ बैन कर दिया था मैगी को, लेकिन बाद में वो वापस आ गए थे, ठीक है, क्योंकि लोगों का भरोसा जीता, इमेज बनाई थी। तो पब्लिक रिलेशन अच्छा बना रखा था, उससे क्या हुआ, क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया, कम मैगी बंद होते होते बच गई। कम्युनिकेशन ब्रिज, एक तरीके से ये आप कस्टमर के और कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। मीडिया रिलेशन, मीडिया के साथ अच्छा रिलेशन बना रहता है। एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय के साथ भी अच्छा बना रहता है, एम्प्लॉय को वो कंपनी क्या करती है, इवेंट्स में बुलाती है, गिफ्ट्स देती है, इससे क्या होता है, पब्लिक रिलेशन अच्छा बनता है। टाइप ऑफ पब्लिक रिलेशन कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या हो गया, वही आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, शेयर होल्डर, इनको खुश रखना, स्टाफ की मीटिंग कराना या इवेंट्स में ले जाना, ये सब। एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन, बाहर के लोगों से, प्रेस को बुला लेना, मान लो प्रेस बुलाई और कहा कि हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए ये कर रहे हैं, ये ऑफ़र लेके आए हैं, प्रोग्राम्स में बुलाना, स्पॉन्सरशिप करना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सो एडवांटेज तो वही हो गया, अच्छी इमेज बनाना, ब्रांड इमेज बनाना, और क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट बढ़ाना लोगों पे, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा खर्चा आता है, यहाँ सब कुछ कंपनी मैनेज कर लेती है अपने हिसाब से, छोटे मोटे काम करके। इम्प्रूव रिलेशनशिप विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, मतलब कि कंपनी में जो सप्लायर्स होते हैं, रॉ मटेरियल जो भी होते हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, कंज्यूमर, इन सब के साथ अच्छे रिलेशन बनाना। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, डिफ़िकल्ट टू मेजर रिजल्ट। इसका कोई नंबर्स नहीं होते, नंबर्स में मेज़र किया जाता है ऐसा कुछ नहीं होता,
तो इसको मेजर करना मुश्किल होता है। मीडिया कवरेज कैन नॉट बी कंट्रोल, मतलब कि हो सकता है कोई इवेंट हुआ हो, वहाँ कोई मीडिया कैसे भी कुछ भी बोल सकती है क्योंकि उनको पैसे नहीं दिए गए ना। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, टाइम बहुत लगता है इसमें। रिक्वायर रिक्वायर्स स्किल्ड प्रोफेशनल्स, वही कर सकते हैं इस काम को। मे बी मिसअंडरस्टूड एंड मिस रिपोर्टेड बाय मीडिया, मतलब कि कंपनी दिखाना कुछ और चाह रही थी, इवेंट कुछ और करा रही थी वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ ऐसा दिखा दिया जिससे कि उसकी नेगेटिव इमेज बन गई। ये होता है डिसएडवांटेज। कोई पब्लिसिटी की इसमें ऐसा डेफिनेशन नहीं थी, पर मैं आपको बता देता हूँ। पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, इन सब में डिफरेंस बता देता हूँ मैं। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? पैसे देते हो मीडिया को, जो मना है आप छपवाते हो। मना है मतलब कुछ भी फालतू वालतू नहीं, जो भी सही चीज़ें होती हैं आप छपवाना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो सब ये होता है एडवर्टाइजिंग। पब्लिक रिलेशन क्या होता है? कंपनी जो होती है वो इवेंट करवाती है, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती है, प्रेस रिलीज करती है, ठीक है, पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए, लोगों से कांटेक्ट रखने के लिए। पब्लिसिटी क्या होती है? आप कोई गाड़ी लेके आए और आपको वो अच्छी लगी, आपने उसकी वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर डाल दी, वो वीडियो वायरल हो गई। आपको किसी ने पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, पर आपने क्या कर दिया? पब्लिसिटी कर दी फ्री की। ठीक है कि भाई आपको गाड़ी अच्छी लगी थी, आपने बताया दूसरों को कि हाँ भाई मज़ा आया चलाने में, ऐसा कुछ। ये हो गया पब्लिसिटी। एडवांटेज ऑफ पब्लिसिटी क्या होता है? हाई क्रेडिबिलिटी होती है सिंस इट इज़ नॉट पेड। भाई आप ऐसे इंसान का विश्वास करोगे जिसको पैसे दे के बोलने के लिए कहा जा रहा है, या ऐसे इस इंसान का जो खुद की अपनी मर्जी से बोल रहा है? पब्लिसिटी वही तो होती है, आपने अपनी मर्जी से अपलोड किया, किसी ने आपको पैसे नहीं दिए। रीच इज अवाइड ऑडियंस क्विकली, आपने देखा होगा वायरल वीडियोस बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं, ठीक है। वो इसीलिए पहुंचती हैं क्योंकि वहां पर ना इंटेंशन नहीं होता पहुंचाने का, वो अपने आप पहुंच जाती है, ठीक है। कॉस्ट फ्री प्रमोशन, भाई पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है। आपने कोई अच्छा काम किया, किसी ने प्रमोट कर दिया बिना पैसे लिए, ये सब। क्रिएट स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस, अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जाता है और अवेयरनेस भी अच्छा फैलता है। क्या होता है डिसएडवांटेज? नो कंट्रोल ओवर द मैसेज और टाइमिंग, भाई किस टाइम जाएगा, क्या मैसेज होगा, कुछ नहीं पता, कुछ भी जा सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, आपने कोई गाड़ी दी, आपको अच्छी नहीं लगी, आपने बना के डाल दी वीडियो, ये ले, अगले दिन तो कंपनी की 4-5 गाड़ी बिकने वाली थी जो जाने वाले थे देख के, आपकी वीडियो देख के अब तो वो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। शॉर्ट लिव्ड इम्पैक्ट, कम टाइम का इम्पैक्ट होता है, छोटा इम्पैक्ट होता है, बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। मे बी मिस इंटरप्रेटेड बाय पब्लिक और मीडिया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता कुछ और पब्लिसिटी होने वाली हो, कुछ और हो गई हो, किसी ने कुछ और समझ लिया। तो पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी में डिफरेंस पढ़ लेना, यही है बेसिक सा मैंने बता दिया, पब्लिक रिलेशन क्या होती है और पब्लिसिटी क्या होती है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन रेफर टू अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव और एक्टिविटीज यूज्ड टू इनकरेज कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट। सेल्स प्रमोशन बेसिकली क्या होता है? ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम करना जिससे कि कस्टमर आपका सामान खरीदे, सेल्स जल्दी जल्दी आए। जैसे कि डिस्काउंट दे देना, कूपन दे देना, सैंपल बांट देना, कॉन्टेस्ट करा देना कि भाई आ जाओ, ये काम करो, 100 मारो और ये कैडबरी का डब्बा लेके जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ। ये क्या होता है? सेल्स प्रमोशन। टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन क्या होता है? कंज्यूमर प्रमोशन, एम टू फाइनल कंज्यूमर, मतलब कि सीधा फाइनल कंज्यूमर के पास ही डिस्काउंट ऑफर दे देना, ठीक है। जैसे सामान जो होता है ना आपके पास आने से पहले वो बहुत सारे चैनल्स के थ्रू होके आता है, होलसेलर, रिटेलर, कंपनी, ट्रेडर, बीच में जो होता है सप्लायर, ये सब। तो पहला कंज्यूमर, तो जो आपका जो प्रोडक्ट है ना डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जा रहा है ना, उसको डायरेक्टली गिफ्ट दे देना, उसको सैंपल दे देना, उसको डिस्काउंट देना, ये होता है कंज्यूमर प्रमोशन। ट्रेड प्रमोशन क्या होता है? भाई जो आपका होलसेलर है ना, डिस्ट्रीब्यूटर है, ये रिटेलर है, इन सबको डीलर डिस्काउंट देना, बोनस देना, ट्रेड शो करवाना, फ्री डिस्प्लेस देना, जिससे कि क्या होता है, ये खुश हो जाते हैं, ठीक है। आप जैसे होलसेलर हो, आप कोका कोला का जो है, आप पेप्सी की, ये सब की बोतल बेचते हो आप अपनी दुकान पे, ठीक है। ये अगर आपको डिस्काउंट दे दे, ऑफर दे दे, कुछ भी दे दे, आप खुश हो जाओगे, तो आप और करोगे, आप और पेप्सी की बोतल लेके आओगे। तो ये होता है सेल्स फोर्स प्रमोशन, एम टू मोटिवेटिंग द कंपनी सेल्स पीपल, यही कि कंपनी के जो सेल्स करने वाले लोग हैं ना, सेल्समैन है, उनको मोटिवेट करना, उनको
पैसे देना, बोनस देना कि भाई 50 प्रोडक्ट बेच के आ एक दिन में और आके कैश ले जा, बोनस ले जा, खुश हो जा और छुट्टी भी ले ली चाहे तो। ठीक है, ये होता है सेल्स फोर्स प्रमोशन। आगे पढ़ते हैं। लास्ट है रोल्स। रोल ऑफ सेल्स प्रमोशन, स्कोप ऑफ सेल्स प्रमोशन वही सेल्स को बढ़ाना इसका रोल होता है, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट को फैलाना, इंट्रोड्यूस करना, अवेयरनेस फैलाना, इनकरेज रिपीट परचेज कि भाई बार बार आके लोग खरीदें, डिस्काउंट दो, ऑफर दो, ये सब करो। सपोर्ट डीलर एंड रिटेलर, इसका रोल क्या होता है, डीलर्स को, सप्लायर्स को, रिटेलर्स को सपोर्ट देना कि भाई वो भी खुश हो जाएं। क्लियर ओल्ड स्टॉक मतलब कि जो पुराना सामान है, ऑफर डिस्काउंट दे दो, फटाफट इसको बाहर निकालो जल्दी जल्दी। ठीक है, 500 का है, चलो 200 में ले जाओ। ठीक है, ये सब। इनहेंस ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज को बढ़ाना सेल्स प्रमोशन करके कि भाई ये ब्रांड तो डिस्काउंट देता है, अच्छी ऑफर देता है, इसी से लेंगे हम तो। कंज्यूमर स्कोप क्या होता है, कंज्यूमर लेवल, ऑफर कूपन सैंपल एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर एंड कंज्यूमर। ठीक है, ट्रेड लेवल इंक्रीज होते हैं, सेल्स फोर्स लेवल, इंसेंटिव, रिकॉग्निशन एंड कंटेक्स्ट फॉर सेल्स पीपल, ऑनलाइन प्रमोशन होता है, स्कोप इसका ये होता है। डिजिटल ऑफर, प्रोमो कोड मिल जाते हैं, ग्लोबल प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रॉस प्रमोशन मतलब कि कोलैबोरेशन होता है ब्रांड के बीच में कि भाई आप फ़ोन ले रहे हो तो इस वाले ब्रांड का कवर भी ले जाओ, आप कुछ और ले रहे हो ये भी ले जाओ। ठीक है, ये क्या होता है, क्रॉस प्रमोशन। ये होते हैं स्कोप होते हैं सेल्स प्रमोशन के। सेल्स प्रमोशन में कहाँ कहाँ स्कोप होता है, कंज्यूमर लेवल पे स्कोप होता है, ट्रेड लेवल पे स्कोप होता है, ये सब। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई। आप मुझे बताना कि आपको इतनी बड़ी वीडियो चाहिए और शॉर्ट में कर दूं मैं इसको, मतलब ब्रीफ ब्रीफ समझा के ख़त्म कर दूं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।